लेकिन जब हमारी शादी हुई थी मुझे तो, मैं हर बात ये दुख जाहिर करती हूँ, मेरी अम्मी अब्बू ने गुब्बारे लगा दिए थे शादी में। मैं आज तक ये बोलती हूँ कि मैं तो घुसी नहीं थी शादी की सेटअप देखने में, गुब्बारे लगे हुए पीछे और लाउड म्यूजिक, वो एक एंगल फ्रेम्स के साथ। मैं अपनी शादी की उस दिन वैसी लगाई, बच्चे देख के इतना उन्होंने मजाक उड़ाया, एक तरफ से आंखें उड़ती हुई आ रही है, एक तरफ वीडियो से कौवा उड़ता आ रहा है, चील उड़ती आ रही है। मामा फूलों में से हम भी अपने पेरेंट्स की वीडियोस देखते हैं तो अब लगता है आजकल हम क्या था। सबसे फनी थी जो पुरानी हम लोग वीडियोस देखते थे, कोई और मियाँ कोई और बीवी, रिश्तेदारों को जोड़ के उनको कपल बना दिया, वो यहाँ गोल मिले दिल में मिल गए। सबसे फनी ये होता है कि पहले नाम भी आ रहे होते थे, ग्रूम्स फादर। ये नहीं कि उन्हें जो लोग देखने वाले उन्हें फैमिली का पता ही नहीं है। और ये होता था कि बीच में वेडिंग रूम में साइड में जो बैठे उन दोनों को दिल बना के जोड़ दिया, चाहे वो बहन भाई हो। दूसरे कपल्स को भी है ना आपस में मिला देते थे। तो ये बहुत फ़नी होते थे, लेकिन इस वक्त वाकई आप लोगों को बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, पूरे ख़ानदान से मिलना पड़ता है। वो कितनी मज़े की वीडियोस होती हैं जो जैसे होता है ना, शादी से पहले दुल्हा दुल्हन के बारे में उनके सब रिश्तेदार बता रहे होते हैं, इसको टेस्टिमोनियल कहते हैं। तो वो उसका रिवाज कब शुरू हुआ? वो अब तक 7-8 साल हो गए, बट एज अ वेरी पर्सनल टच। ज़्यादातर आई थिंक वेडिंग स्टोरी फिल्म्स ने स्टार्ट किया। वो नहीं, उससे पहले तो गोरे कर रहे थे बाहर, तो वहाँ से फिर वेडिंग स्टोरी फिल्म से आया और बड़ा पर्सनल इंटीमेट सा एक टच आ जाता है। अब खत्म हो आप लोगों ने बनाया था? अब वो ज़्यादा चीज़ी लगती हैं, बट अब वेडिंग्स आर वेरी क्यूरेटेड, दैट्स द वर्ड टू पहले तो होता था रैंडम कैंडिड और एक शादी का इवेंट, अब आपको समटाइम यू गेट अ फील कि यार दिस इज ऑल वेरी क्यूरेटेड, वेरी फेक, वेरी आर्टिफिशियल। ज़्यादातर वो पिंटरेस्ट वेडिंग्स इंस्पिरेशंस जो है वो ज़्यादातर वो जो बाहर की वेडिंग्स होती हैं, जो सारे ये वाइट लोगों की जो वेडिंग होती हैं इटालियन वगैरह, वो लोग हमारी वेडिंग्स देख रहे हैं। मतलब इंडिया में तो बकायदा पैसे लेते हैं गोरों से और शादी, नकली शादी बनाई जाती है उनको दिखाने के लिए, या असली शादी में भी वो पैसे देके आते हैं। एक तरह का जैसे वो होता है पैकेज होता है टूरिस्ट का। अभी आई हैड अ वेडिंग, तो मुझे एक ट्रैवल कंपनी से आया कि वी हैव 10 फीमेल्स फ्रॉम फ्रांस एंड दे वांट टू अटेंड अ वेडिंग, और कैन यू आस्क द फैमिली। तो मैंने फैमिली से पूछा, दे हैड सिक्योरिटी कंसर्न्स बट दे वर लाइक रियली कीन कि हम एक पंजाबी वेडिंग एंजॉय कर सकें। लेकिन सेम शादी पे भी एक मेरी फ्रेंड है, वो कहती है मेरी एक और फ्रेंड अमेरिका से आई है तो उसको बहुत शौक है पाकिस्तानी वेडिंग देखने का, तो मैं उसको ले आऊँ, मैं कहा ज़रूर लेकर आओ। उसने इतना एंजॉय किया, एक एक मोमेंट उसने कैप्चर किया, और फिर जाते हुए मुझे कहती है मैंने बहुत फन किया। भाई वो आए भी तो फन फैमिली की शादी में, वरना अगर आप नॉर्मली, मैं शादी में जाती हूँ और अगर फन फैमिली नहीं है तो आप बहुत बोर होते हैं। आप मतलब आपने खाना खाया, शादी में दुल्हा दुल्हन के आगे फोटोग्राफर खड़े हुए होते हैं तो आपको नजर, लेकिन कुछ शादियाँ इतनी फन होती हैं कि आप मतलब लिखा हुआ होता है कैलेंडर में कि वहाँ तो मिस नहीं करना। तो आपकी तो मेरा ख्याल से यही चक्कर हुआ था। और मुझे था वलीमा यूजुअली बोरिंग होता है, तो मैंने इनको ये कहा था कि वलीमा बोरिंग नहीं रखना, उस पर भी डांसिंग फ्लोर भी रखा, कवाली रखी उस पर, ताकि कोई, और फिर आमना और साइम को मैंने कहा था, मैंने कहा दूल्हा दुल्हन की तरह बस बैठना जाना, थोड़ी देर फोटोग्राफी अपनी अपने शूट करा के जस्ट लाइक मूव अराउंड, और फिर सब गेस्ट के साथ दुल्हन को एंजॉय करना होता है, वही तो ज्यादा फन होता है, क्योंकि उनका फंक्शन है, क्योंकि दुल्हा दुल्हन ही शादी पे एंजॉय नहीं करते। बेचारे शर्मा की बैठी, माँ बाप भी बोल रहे थे उतरना नहीं स्टेज से, कुछ बोलना नहीं, अब जमाना चेंज, नीचे देख के बैठना, पट्टा सर पे। आई थिंक नाउ पेरेंट्स एक्सेप्टेड, हाँ अब उनको चेंज एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया हुआ है। पहले जो होता था ना, दे शुड एंजॉय। बिल्कुल। तो जब तुम्हारी फोटोग्राफी वगैरह हो रही थी, तुम्हारे अम्मा अब्बा तो नहीं कहा? नहीं, मेरी मम्मा थी ऐसी, बैठो हंसो नहीं लाइक मेरे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करो, ज़्यादा बातें नहीं करो, खुद लोग। मैंने कहा अच्छा क्या नहीं, जो तुम जो थीम रख रही थी उस पे तो नहीं उन्होंने बोला? नहीं, उस पे वो ओके थे, लेकिन उनको पता था कि अक्सर बच्चे जेनजी बच्चे अगर कह रहे होते हैं ना भाई हमने ज़्यादा लोगों को शादी पे नहीं बुलाना,
तो जवाब ही आता है अम्मा अब्बा की तरफ से, अपने बच्चों की शादी करोगे ना तो उसमें कम लोगों को बुला लेना। अभी हमने जिन जिनके घर हम गए हैं हमने उनको बुलाना है। तो ये वाली एक बहस बड़ी छिड़ रही होती है। मेरी बहुत बहस हुई मामा से, मामा कहती है इसको बुलाना नहीं, ये तो हमारे क्लोज है। अच्छा एक होता है कि एक को बुला ले, फिर दूसरे को बुलाना पड़ता है, और फिर बुरा फॉरेन से लग जाता है, फिर उसको बुलाया मुझे नहीं बुलाया। हाँ, तो फिर अगर एक कैटेगरी वाले रिश्तेदार को बुलाया तो फिर सबको बुलाना पड़ता एक है। जेंजी ब्राइड थी तो वो कपल आया, सिलेक्शन की, उन्होंने एल्बम लेआउट फाइनल किया और उसके बाद चले गए। अगले दिन उनकी सास यानी कि ग्रूम की अम्मी ना बहुत परेशान आई मेरे पास, तो आके मुझसे बहस करना, आपने क्या किया हमारे साथ, आपने हमारा इवेंट तबाह कर दिया। मैंने कहा जी मैंने क्या किया है, तो आपकी तो एल्बम भी चली गई, द कपल वेरी हैप्पी। कहती है उसमें तो ना मेरे जेठ की पिक्चर है ना मेरे कहती हमारे घर में आपने लड़ाई डलवा दी। मैंने कहा हमने नहीं डलवाई है, आपकी बच्चों ने डलवाई है। मैंने कहा आप अपने लिए एक अलग एल्बम बनवा लें। ये होता है। और बहुत सारे शुक्र है अब तो ये जेंजीज एक पेज पर है। हमारे तो मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो गई थी, मेरे ताया क्यों नहीं नजर आ रहे, मेरे तुम्हारी खाला क्यों नहीं आ रही, वो इस तरह। ये तो एक ज़माने में इस तरह की चीज़ें होती थी कि ऐसा ही है। और फिर एक ही जो फैमिली है वो बार बार आई जा रही तस्वीरें खिंचवाने। 5 दफ़ा आए थे हमारे शादी के। अच्छा जो हमने किया था ना, हमने अपने शादी के शूट्स डिफरेंट किए थे, मतलब हमने शादी वाले दिन नहीं किए थे। अच्छा। तो हमें वो भी बड़ा प्लस पॉइंट था कि हमने अपने सारे शूट आइडिया हाँ। कि एक्चुअल शादी वाले दिन आपने फोटो शूट्स नहीं रखे। आजकल यही हो रहा है। तो हमने ना अपनी very शादी बहुत good. एंजॉय की है। लाइक इवेंट्स हमने बहुत एंजॉय किए, बारात वलीमा तो हमने वलीमे का शूट बारात वलीमे से बात करवाया एक दिन और बारात का पहले करवाया। तो इस पर हमारे पास दोबारा मेकअप किया सारा, 4 दफा रेडी हुई हूँ। 4 दफा Exactly. सेम लुक जो शादी सेम पे लोग। या मेरे वलीमे वाले दिन ना मेरे वो थे Yes. कर्ल थे ना बिल्कुल, तो वो इतने बिल्कुल उसने जल गए थे, मैंने उनको खोला भी नहीं। मैंने कहा मैं दोबारा नहीं अफोर्ड कर सकती इतनी मेहनत करके दोबारा, तो मैंने वैसे ही मैं पूरी रात रही हूँ। अगले दिन दोबारा मेरा मेकअप दोबारा हुआ, ऐसा हुआ। ये भी आसान नहीं है। फिर हमने ना अपने इवेंट्स फुल एंजॉय किए। वो ये होता है कि आप हमने थकते शूट अलग नहीं अपने करवा इवेंट लिया। वाले दिन फिर। यार क्योंकि ये वो एक फिर ब्राइड बहुत सुबह अच्छा से चली idea। जाती है शूट। एग्जैक्टली। और जब तक उसका इवेंट होता है वो तो बिल्कुल थक के चूर हो गई है। वो डेड बैठी हुई थोड़ा सा मेकअप का खर्चा जो है वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इनका एक दिन और लेना पड़ेगा। लेकिन मतलब बार बार तो ये चीज़ नहीं होती। नहीं होती, लेकिन पीपल डू फॉर शूट्स। हाँ। ऐसा ही है। एक ब्राइड थी वो इस्लामाबाद से 2013 की बात है, शादी के महीने बाद इस्लामाबाद से लाहौर आके फोर्ट में शूट कराई थी, दोबारा तैयार हो गए। देखिए ये अच्छा आइडिया, क्योंकि ये आपकी लाइफ टाइम है ना। मेमोरीज हाँ, क्योंकि memories बच्चे देखे तो खुश हो के भाई क्या हमारे अम्मा अब्बा की जबरदस्त शूट और हुई ये है। माइंडसेट ना अब आया। मैं आपको एक और फनी इंसिडेंट अब बताता तो हूँ। फनी इंसिडेंट बताने के लिए आपको अगले प्रोग्राम में आना है, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। अच्छा चलिए बता दें। अमेरिका में मैंने ना एक वेडिंग की, तो खाना आउट ऑफ टाउन से आ रहा था, ह्यूस्टन से ऑस्टिन आ रहा था। तो जो अंकल थे शुरू के मेरे दिन थे, मुझे कहते बेटा ना बस $1000 में कर दो। मैंने कहा आप खाना वहाँ से मंगवा रहे हैं? कहते यार पुत्र जे खाना चंगा ना होया पूरी कम्युनिटी से साड़ी नाक कट्टी जाएगी। तो तस्वीरां तो ऐसी वेखनियां ने। अच्छा खाने अब में ये चेंज हो ज़्यादातर गया। लोग यही कहते हैं कि भाई हमें खाना अच्छा चाहिए। लोग कुछ इवेंट पे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन खाने पे खाने ज़्यादा पे याद रह जाए। कौन याद- कह रहा है याद। खाना। थैंक यू।